हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो अभी की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की इस समय की फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है और क्या कुछ करना चाहते हैं वो, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये भी जानेंगे कि आपकी बात उनसे कब तक हो पाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजीली पहुंच जाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम, उसके बाद इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, और अपने पर्सन पे फोकस हो जाइए, अपने पार्टनर जिसके लिए भी आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्रश, कमिटेड, लवर, किसी के लिए भी देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 5 से 7 बार। देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखते हैं, जस्टिस की एनर्जी आई है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। ठीक है, द फूल की एनर्जी है। ओके, इसी के साथ साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, और देखते हैं 3 ऑफ कप्स की भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ द हैंगमैन की एनर्जी है। साथ में और चेक करते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं, ऐसी भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप दोनों का मनमुटाव तो चल रहा है और इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और माइंड डाइवर्ट नज़र आ रहा है और काफ़ी कुछ आगे के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्लेरिफाई अच्छे से करूँगी इनकी एनर्जीज़ को। ठीक है, आप ध्यान लगा के देखिएगा और आप पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, ज़्यादा सोचते हैं आप, ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि ओवर थिंक करते हैं आप कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से किस तरीके का जस्टिस चाहते हैं। गाइड कीजिए। देखिए, इन्होंने ना काफ़ी कुछ आपसे हाइड किया है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग के साथ साथ अपना कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और बहुत कुछ इस रिलेशन में लेकर आपको छुपाया इन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में। या तो ये अक्सर आपसे झूठ बोला करते हैं, हर छोटी छोटी बातों में आपने बोझा कि क्यों लेट आए हैं, क्यों फ़ोन नहीं किया, तो ये कई बार ना झूठ का सहारा लेते हैं और काफ़ी टाइम ऐसा रिपीट करते हैं क्योंकि ये अपनी आदत से मजबूर नज़र आ रहे हैं। पर ये अब आपके साथ सही करना चाहते हैं। ये जस्टिस की एनर्जी ये बता रही है कि ये चाहते हैं कि अब जो इन्होंने गलतियां करी है ना, काफ़ी दिल दुखाया है, आपको काफ़ी हर्ट किया है, क्योंकि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप था वो बहुत प्योर था। आपने तो कुछ मांग कर इनके साथ नहीं बढ़े थे, आपने तो देना ही चाहा इनको, हर जगह आपने दिया भी है। पर जो आपके पर्सन हैं उनको
इस सच्चाई से, मतलब प्यार की सच्चाई से, लव की सच्चाई से ज़्यादा कुछ और भी चाहिए। इनको ये मैटर नहीं करता था कि सच्चाई क्या, लव क्या, पर अब ये ना जस्टिस चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, उन चीज़ों को छोड़ दें और आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अचानक से इनके इमोशंस आपकी तरफ बदले बदले नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक फेयर नेचर करना चाहते हैं और ऐसी रिफ्लेक्शन आ रही है। एज भी 35 से 42 के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि ज़्यादातर लोगों की एज यही है जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं या कमिटेड हैं। और अगर क्रश के लिए हैं, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो कि आप जानना चाहते हो कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो वो काफ़ी कुछ आपसे छुपाते हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स आपसे हाइड करते हैं। और एट द सेम टाइम उनका नेचर थोड़ा फ्लर्टी टाइप का भी रह सकता है। इस समय पर वो काफ़ी कुछ सही करना चाहते हैं। इस रिश्ते में कुछ चीज़ें वो जो गलत करते हुए आए हैं, अब उनको उस चीज़ों में जस्टिस करना है, न्याय करना है आपके साथ। कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आ गई है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। अच्छा, राशियाँ क्या हो सकती हैं? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। अभी एनर्जीज और भी निकलेंगी तो उसमें राशियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा आप पे जो ये आपसे अक्सर झूठ बोला करते हैं और इनकी एनर्जीज ये पिक हुई है कि अभी रिसेंटली भी कुछ ना कुछ झूठ बोला है इन्होंने आपसे। पर ये इनका इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ आपको खोना नहीं चाहते, उसके दबाव में ये ना कई बार झूठ का सहारा ले लेते हैं। कई बार पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी झूठ का सहारा लेते हैं और कई बार नेगेटिव चीज़ के लिए भी, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसको हाइड करने के लिए भी झूठ का सहारा अक्सर लिया करते हैं। तो हम आगे की एनर्जीज देखते हैं कि आगे की एनर्जीज क्या आती हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की हाई प्रीस्टेस की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए आई है। क्लेरिफाई कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, अभी स्ट्रगल का समय है और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जो इनको शांति मिलती है, जो इनको सुख मिलता है ना, वो आपके साथ मिलता है। उस चीज़ को ये फील नहीं कर पाए थे। अब ये इस चीज़ों को जब इनकी लाइफ में, मतलब कोई इनको या तो धोखा दे रहा है, कोई या तो इनको चीट कर रहा है जिसके पास ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो जिस चीज़ की वजह से ये उस व्यक्ति के पास गए थे, या तो वो व्यक्ति उनको वो चीज़ नहीं दे रहा है, वो काफ़ी चालाक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यही चालाक थे, पर इनसे भी ज़्यादा माइंडेड बंदा वो सामने वाला लग रहा है, जिसकी वजह से आपको या तो इन्होंने हर्ट किया है तो परेशान किया है। इस समय ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और आप तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मेरी एकदम से एनर्जी पिक हुई है। आप आजकल अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं और अक्सर आपके ना, मतलब एकदम से बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कि अब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांगली कैच हो पा रही है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ, अच्छा, जो मैं राशि की बात करूँ, आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। इस समय या तो वो किसी ट्रैवल में हैं, या तो वो कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं पे ट्रैवल में जाना है उनको, या तो जॉब के कारण या तो किसी और चीज़ के कारण उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। और इसी के साथ साथ ना इस समय आपको याद भी कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अपने जो लाइफ में जो चीज़ों को फील किया है ना, उसमें एक ही चीज़ उनको मिस नज़र आ रही है, वो है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इस समय काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी जगहों में आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है, जिसका अब इनको पता चल रहा है कि जो रियल लव होता है, जो रियल अटैचमेंट होता है, वो क्या होता है। इन्होंने ना, इनका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। ये ना एक जगह, मतलब आप ये लगा लो, ये एक जगह जैसे एक टिक्के, मतलब एक गोल सेट कर लिया, या तो एक जगह, ये ना उस टाइप के व्यक्ति नहीं है जो एक ही जगह सेट हो जाए। इनका माइंड अक्सर फ्लक्चुएट करता है, अक्सर किसी और चीज़ों के प्रति एकदम से ये डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। पर ये अब अपने आप में एक तरीके का जो ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ना, उससे काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। ये काफ़ी अपने इनर चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस समय मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है इनकी लाइफ में। इन्होंने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे किसी भी तरीके से एक अपना जो एम है उसको स्वीकार करना ही करना है। एक एम इन्होंने निर्धारित कर लिया अपने जीवन का लक्ष्य कि मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। और कहीं ना कहीं इनके लक्ष्य में आप भी हैं।
या तो आपको बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी हर बात में हाँ मिलाएं जैसे आप करते हैं। और दूसरी बात ये भी चाहते हैं कि आप ना इनसे नाराज़ होकर या इनको छोड़ के कहीं और ना जाएं। तो ये भी इनके लिए एक स्ट्रगल है कि आपका फोकस अगर इनसे डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हुए इस रिलेशनशिप से, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनको पता है कि जो भी करना है मुझे बहुत जल्दी करना है, तो उसको लेकर बहुत शांति से सोच रहे हैं। और इस समय कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का भी इनका दिखाई दे रहा है, या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या इनको जाना पड़ रहा है या जाना पड़ेगा। तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन हो रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेकर द फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। देखिए ये ना, इन्होंने इससे पहले बहुत इमेच्योरिटी दिखाई थी और काफ़ी कुछ इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में काफ़ी कुछ डिसीज़न लिए थे, पर अब उसको शांति से बैठ के सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी मुझे लाइफ में नहीं करनी है, अगर मैंने जल्दीबाजी करी तो गलत हो सकता है। तो अब उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है और मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है गाइस। आपको लेकर ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और रिलेशनशिप को लेकर ही कर रहे हैं, ये मुझे क्लियर है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर और अपने को चेंज करने के बारे में, अपने आप में पॉजिटिविटी लाने के कारण। और इस समय क्या हो रहा है, ये अपनी स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं और काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, बिजनेस में काफ़ी बिजी हैं ये इस समय, क्योंकि एकदम से इन पे किसी चीज़ का काम का प्रेशर आया है। या तो आप किसी के लिए भी, मेल फीमेल के लिए देख रहे हैं, वो इस समय काम के नीचे मतलब है, काम बहुत है इनकी लाइफ में इस समय और इनको बहुत जल्दी जल्दी करना है, जिसके कारण अगर आपको हो सकता है इस समय आपको समय ना दे पा रहे हैं, आपके साथ उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चाहते हैं बात करना, चाहते हैं सब चीज़ें क्लियर हों, पर इनके पास वो समय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि काम इनकी लाइफ में, इन काम का प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस समय। मैनिफेस्टेशन चल रहा है इनका, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इस रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी कुछ इनको सीखने को भी मिल रहा है इस समय, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और इसी के साथ साथ काम भी बहुत ज़्यादा है और उस काम से इनको पैसा भी अर्न कर रहे हैं। और अर्न के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पैसा तो अर्न कर रहे हैं पर स्पेंड नहीं कर रहे हैं मनी, ना अपने में ना रिलेशनशिप में। आपने देखा होगा इस टाइम पे ये थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति के दिखाई दे रहे हैं मुझे, इनकी एनर्जीज़ हैं कि थोड़ी सी कंजूसियत होगी। ये अभी मनी स्पेंड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बस खाली इनको अभी पैसा कमाने में ध्यान है और अर्निंग करने में ध्यान है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि हो सकती है, पर स्टिल मैं आपको बता दूं कि ध्यान इनका आप पर है, फोकस्ड रहते हैं ये, कहीं ना कहीं किसी भी जगह हो, किसी के साथ भी हो, पर ध्यान में आप रहते हो कि आप क्या कर रहे होंगे, आपके क्या डिसीज़न होंगे इस रिश्ते को लेकर और किस तरीके से आपके पास आया जाए, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में वापस पाया जाए। एक डर भी है इनके ना, काफ़ी शक्की किस्म के इंसान हो सकते हैं ये, कहीं ना खुद चाहे गलत करें पर थोड़ा सा शक रहता है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए हो। इस टाइप की इनकी सिचुएशन, ऐसी एनर्जीज भी पिक हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। फ्रेंड्स अगेन इनकी लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जैसे मैंने बताया है। उस एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण क्या है, रिलेशनशिप का ठीक ना होना इनकी लाइफ में। अगर ये आपको छोड़ के किसी और के पास भी गए हैं ना, तो वहाँ भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन जो प्योरिटी के साथ मिलता है ना, सच्चाई के साथ, तो जिसके साथ भी है वहाँ पर प्योरिटी, सच्चाई तो है नहीं, सिर्फ लालच है किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो और इन्होंने सोचा था मुझे इससे बढ़ चढ़ के मिलेगा, इस रिश्ते से बढ़ चढ़ के मिलेगा, पर इनको वहाँ पे सबक मिल चुका है अब। तो ये क्या चाहते हैं ना, इस रिश्ते को नई सोच के साथ, नई चीज़ों के साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इनको संकोच है इस समय, संकोच है, डर है, भय है, जो भी आप कह लो, तो वो इस समय है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं इन पर हावी होती नज़र आ रही है। समटाइम्स इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक तो ये एक जगह पे
कंटिन्यूसली सोचने, एक जगह पे ना निर्धारित होकर नहीं चलते। मतलब इनका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम है, पर काफ़ी इसमें काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इनको क्लैरिटी चाहिए अब आपके साथ, जो भी इन्होंने किया है ना, ये अब आपके सामने सब चीज़ उगलेंगे, सब चीज़ बताएंगे कि ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, बस तुम मेरे से दूर ना जाओ, बस तुम मेरे पास होकर आओ। अब मैं आपको मौका नहीं दूंगा, मतलब शिकायत का, या मौका नहीं दूंगी शिकायत का। हाँ, मैं कुछ समय में बदल गई थी, मेरा दिमाग घूम गया था कि क्या पता इस रिश्ते में मुझे इससे ज़्यादा मिल जाए, पर इनको ये सबक मिल चुका है और ये रिवील भी करेंगे बहुत जल्दी आपसे। और एक और चीज़, ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई इनके कान भरते हुए नज़र आ रहा है इस रिश्ते में, कोई ना कोई है जो इस रिश्ते में कोई पिंच करते हुए नज़र आ रहा है आपको लेकर, जो नहीं चाहता कि ये आपके साथ रहें, एक साथ रहें, पर उस मेंटालिटी से भी ये बाहर निकल रहे हैं। एकदम से ये कैच नहीं कर पा रहे उसकी नेगेटिविटी को। इनको चाहिए इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए आपके साथ, और इनको वही, आप इन पे भरोसा करो, आप इन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि इससे पहले इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है। तो इनको यही संकोच है कि इस रिश्ते की शुरुआत तो करूं मैं, पर किस मुंह से करूं, किस तरीके से करूं, क्योंकि गलतियां तो करी हैं ना इन्होंने। तो उस चीज़ को ये एक नई शुरुआत के साथ करना चाहते हैं, उस रिश्ते को नई शुरुआत के साथ निभाना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको राशियाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है गाइस। और अब हम देखते हैं द एम्प्रेस की एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, द एम्प्रेस की एनर्जी को गाइड कीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके साथ ये बहुत कंफर्टेबल थे, जब उन्होंने उस चीज़ का रियलाइजेशन तब नहीं किया, पर अब कर रहे हैं। और अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप जैसा कोई है ही नहीं। मतलब इन्होंने ठान लिया है कि आप जैसा कोई है ही नहीं, और एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी बात करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, देखा। और एरिस, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। और इनको ना एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि एक जुनूनी टाइप का होता है ना कि अब जो कर ठान लिया वही करूँगा, अब नहीं सुनूंगी किसी की भी। तो वही वाली इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है, और काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। और मुझे कहीं पे बच्चे वाली फीलिंग भी आ रही है। अगर ये किसी और के साथ थे या आप मैरिड हैं, तो आपकी ये गुड न्यूज़, क्या पता आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसकी गुड न्यूज़ से भी ये खींचे खींचे आ जाएंगे, क्योंकि बेबी वाली एनर्जी आई है। वो किस तरीके से आई है, पर आई है यहाँ पे, ठीक है। पर इनको रिश्ते में आपके साथ बहुत कुछ सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस समय। और इन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है कि मतलब कोई एक मौका मिल जाए बस आपके साथ बात करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो उसको चूकेंगे नहीं इस समय। मुझे लग रहा है कि करियर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही है, या मिली है अभी रिसेंटली। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें ये काफ़ी अच्छा पैसा भी अर्न कर रहे हैं। मैंने बता दिया था एरिस, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। द हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है, यहाँ पे हैंग गाइड कीजिए। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, अब डर तो है ना लाइफ में, इनकी डर तो है, परेशानियाँ तो है ना, तो अभी आपका रिस्पॉन्स का भी वेट कर रहे हैं कि आप एक तरीके से आप पहले शुरुआत कर लो, ठीक है। और अगर ये शुरुआत करेंगे तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल लो। अभी ये इसी कश्मकश में लगे हैं, इसी वजह से आपको लग रहा होगा ना ये कॉल कर रहे हैं, ना ये मुझे देख रहे हैं, ना मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, कहीं ये इनका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हो गया। नहीं, इनका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ है, आपके साथ आपको याद कर रहे हैं, और आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। पर डर है, और कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में बहुत बिजी हो गए हैं, इस वजह से भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। रिलेशनशिप में वहीं स्टक है, वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पर सोच बहुत रहे हैं और करना बहुत कुछ चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, और आपको लेकर तो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ पॉजेसिवनेस भी नज़र आ रही है गाइस। इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं आप किसी और के प्यार में ना पड़ जाएं, ये बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। और इनको इस रिश्ते में फ्रीडम चाहिए। हो सकता है आप बहुत दबे दबे छुपे छुपे से मिलते हो इनको, या किसी डर के कारण इनसे छुप छुप के मिलते हो, कोई भी डर हो,
तो उस डर को निकालना है आपके अंदर से। इनको चाहिए कि आप और इनका रिश्ता बहुत फ्रीडमली, खुलेआम घूमे, खुलेआम, मतलब कोई रोक टोक भी करे तो डरे ना, इस टाइप की इनकी ऐसा है, इनकी एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि आपके डर को भी निकालना चाहते हैं ये। इनको पता है कि इनको क्या करना है लाइफ में, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं। अब आपसे कुछ हाइड नहीं करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ हाइड कर चुके हैं, पर बहुत दिल भी दुखा है जिसके कारण आपका ना, अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक अच्छे इंसान की तरह इस रिश्ते को निभाया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्टक हैं। पर अब यहाँ पे आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो चेक करते। देखिए मेंटली काफ़ी स्टक है, मेंटली स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और दुनिया वालों के सामने वो चेहरा हाइड कर रहे हैं। मतलब कोई होता है अपना दर्द अपने दिल पे लेकर बैठा हुआ है कोई इंसान ना, पर बता भी नहीं सकता किसी को कि चल क्या रहा है लाइफ में। इस एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। देखिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस समय, याद कर रहे हैं, और अपने मतलब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोच आड़े हो जा रही है कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, मैंने बहुत कुछ गलत कर लिया है, लाइफ में बहुत कुछ गलत हो गया है, तो क्या होगा अब आगे क्या करना चाहिए। मतलब बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और रो रहे हैं इस समय, रोते हुए नज़र आ रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कुछ तो हो जाए, कि मतलब सब सिचुएशन इनके कंट्रोल में हो जाए। काफ़ी कुछ इन्होंने अपने हाथ से मौके गंवा दिए हैं, और काफ़ी कुछ इन्होंने गलत कर दिया है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, और इनको सहारा चाहिए लाइफ में। एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनके दुख को सुन सके, इससे इनको निकाल सके जो अंदर का डर है। क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है ना, कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने किसी के चक्कर में आपको छोड़ा है, और उस बंदे ने जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, उसने ही इनको चीट कर दिया, इनको हर्ट कर दिया, जिस वजह से ये और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और इनको अब रियलाइजेशन हो गया कि लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, कोई अपना नहीं है। इनको इस टाइप का रियलाइजेशन हो रहा है, मैंने काफ़ी कुछ गलत कर दिया है, मैंने काफ़ी कुछ जो सही करना था वो भी मैंने गलत कर दिया, जो मेरे साथ सही चला आ रहा था उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी है, बहुत स्टक हैं, रो रहे हैं, और बहुत मैं मतलब श्योरली बोल सकती हूँ कि आपको इस समय याद कर रहे हैं, आप बहुत याद आ रहे हो इनको, और आपको सोच सोच के भी बहुत परेशान हो रहे हैं। आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, जो इससे पहले इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। स्टक हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वहीं पे स्टक हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, तो और अपने आप को बेबस फील कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये ना अब रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत समझदारी के साथ हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि अब इनको इस रिश्ते की वैल्यू पता चल चुकी है कि रिश्ता बनाना और किसी का भरोसा जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इस रिश्ते को अभी संभाल के चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ चलेंगे, इनको ये पता है। और ये किससे सीखे हैं, ये ऐसे ही नहीं सीखे, इन्होंने इससे पहले बहुत कुछ फेस किया है इस रिश्ते में, तब जाकर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ये खुद हर्ट हुए हैं, तब जाकर इनको रियलाइज़ हुआ है कि रिश्ते की वैल्यू क्या होती है, एक सच्चे रिश्ते की क्या वैल्यू होती है। इस समय वो सब करेंगे, ये जो आप चाहते हैं वो सब आपको कर पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत याद आ रहे हो आप। अब आपके साथ जो बीते हुए पल हैं बहुत याद आ रहे हैं इनको। अब ये अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है माइंड डाइवर्ट करके इन्होंने काफ़ी गलतियां कर दी, काफ़ी कुछ
आपको इतना हर्ट कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि अब उसी स्थिति में ये आ चुके हैं। तो इनको काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करेंगे, इस तरीके की सोच इनकी लग रही है, क्योंकि इन चीज़ों से ये बहुत कुछ सीख गए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। गाइड कीजिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स को लेकर। देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सारी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तीसरा बंदे के कारण इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट किया है, पर उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली है। वहाँ पे या तो मनमुटाव चल रहे हैं, अनबन चल रही है, वहाँ पे भी इनके साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा रुझान लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये अब उस स्थिति से भागना चाहते हैं जहाँ पे इन्होंने गलतियाँ करी है। ये अब इनको पॉजिटिव फेस दिख रहा है क्योंकि इन्होंने जैसा सोचा था ना वैसा वो इंसान नहीं निकला है। और आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ कुछ गलत हुआ तो इनको रियलाइजेशन ये हुआ है कि इन्होंने भी तो काफ़ी गलतियाँ करी हैं आपके साथ, तो इनको माफ़ी कैसे मिलेगी। अब उन सब चीज़ों को सुधार के अगर ये रिश्ता ठीक होता है, इनको कोई और भी नहीं चाहिए। अगर आप मानते हैं तो इनके लिए ठीक है, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी क्योंकि ये बहुत बड़े गुनाहगार फील कर रहे हैं अपने आप को, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इनको ऐसा लग रहा है इस समय। और आपके तरफ ये खींचे चले हुए आ रहे हैं। आप इनको माफ़ी करोगे तो भी आपके हैं, आप इनको माफ़ नहीं करोगे तो भी ये आपके हैं, माफ़ करोगे तो भी आपके हैं, माफ़ नहीं करोगे तो भी आपके हैं। अब इनको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। इनकी ऐसी एनर्जी लग रही है इस समय कि बहुत जल्दी आपकी तरफ ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, कोई इनके नेगेटिव तरीके से कान भी भर रहा है, पर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को। काफ़ी इनको सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में आपके साथ, इनको बहुत जल्दी ये यकीन है और ये बहुत जल्दी कर लेंगे। अब अपनी मेंटलिटी को ना सुधार रहे हैं काफ़ी। इनका स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी नेगेटिव रहा है, डोमिनेटिंग रहा है, समटाइम से काफ़ी डोमिनेटिंग थे आपके लिए। आप पे झगड़ते थे, आप पे गुस्सा करते थे, जबकि आप कुछ भी बोलते थे तो इनके भले के लिए बोलते थे और ये उसको भी नेगलेक्ट कर देते थे। आप तो इनके भले के लिए बोलते थे पर इनको समझ में नहीं आता था, पर अब इनको समझ में आ रहा है कि आप जो भी बोलते थे बहुत सही बोलते थे, इनके लिए बोलते थे। लड़ाई झगड़े तो होते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ या रिश्ते को ख़त्म कर दो। अब इनको यह रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी का काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इन शॉर्ट इनकी सोच ये है कि काफ़ी कुछ इन्होंने छुपाया है, अब स्ट्रगल का फेस है जिसको ये काट रहे हैं, स्ट्रगल का फेस को काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब आपसे मिला जाए, कब आपसे दोबारा एक नई तरीके से शुरुआत की जाए। जो यादें हैं आपके साथ उनको संजोए बैठे हैं और उनको याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के चलेंगे, अब इनको ये लग रहा है। तो गाइज़ ये इनकी एनर्जी थी। चलिए मैं एक बार ये भी देख लेती हूँ कि कब तक आपको बात करेंगे, कब तक आपसे बात करेंगे। तो 15 दिन के अंदर आपको फ़ोन आ सकता है, इनका मैसेज कर सकते हैं। बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से आपको ढूंढ रहे हैं, हर जगह आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह आपको खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इनकी बहुत पॉजिटिव साइड है जो ये आपके लिए सोच रहे हैं इस समय।